हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम संधि के पार्ट 3 यन संधि बताने जा रहे हैं। अगर जो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, ताकि दीर्घ संधि और गुण संधि आपको अच्छी समझ आ सके और आगे आपको यन संधि, स्वर संधि का यह तीसरा भेद यन संधि सीखिएगा। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि अदि, हर्षई, हर्षऊ और री और लिरी। आप देख रहे हैं हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी के बाद अपने से भिन्न, कह रहा है अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो, क्या हो, कोई स्वर हो तो। हर्ष, अपने से भिन्न का मतलब अपने को छोड़कर, मतलब ई को छोड़कर दूसरा कुछ भी आ सकता है स्वर, ऊ को छोड़कर दूसरा कुछ भी आ सकता है, री को छोड़कर दूसरा कुछ आ सकता है और री को छोड़कर भी दूसरा कुछ आ सकता है। तो ये जो बनता है क्या बनेगा भाई? तो ई का क्या हो जाएगा जी? तो ई का य बन जाता है। देखिए, ऊ का क्या बन जाएगा? तो व बन जाएगा। री का क्या बन जाएगा? तो र बन जाएगा। ली का क्या बन जाएगा? ल। देखिए आराम से आए। ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल, ली का ल हो जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदि, हर्षई, दीर्घऊ, हर्षऊ, री और ली के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य, ऊ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। मतलब इसी वाक्य को हम सूत्र में लिख सकते हैं कि हर्षई के बाद अगर जो भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर का मतलब फिर बता देते हैं, अपने से भिन्न, अपने से दूसरा स्वर आएगा तो यह हो जाएगा। हर्षऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वह हो जाएगा, और री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा, री के बाद भिन्न स्वर आए तो ल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव जब पूछते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि कैसे बनाए, कौन सा सूत्र लगाया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए हम बताते हैं कि हर्षई के बाद अगर जो सर य आया तो क्या बनेगा, ऐसा दे देता है। क्वेश्चन में दे दिया कि हर्षई प्लस अ क्या बनेगा। आपको तो दिमाग ही नहीं काम किया, क्या करना है। तो अभी तो कहा हर्षई के बाद भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर तो है ये है, तो ई का क्या बनेगा, आधा य और प्लस ई वाला अ मिलकर क्या बना देगा, पूरा य। तो इस तरह से हम बार बार नहीं लिखते हैं, हम सीधे कर लेते हैं ई प्लस य, तो ई का य, ई वाला अ मिल के पूरा अ हो गया। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सर ई के बाद आपको ए दे देगा, क्या दे देगा, ए दे देगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ए का मतलब होता है ई का य अपने से भिन्न है, अपने से भिन्न तो है ये है, तो ई का क्या बनेगा, ई का य बनेगा। और ए कार का चिन्ह लगा देना है। ए कार का चिन्ह क्या होता है, तो ए कार। तो ऐसे अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं तो आपसे नहीं बन पाते हैं, लगता है कि कहाँ से पूछ दिया है ना। तो एक और हम बता देते हैं कि अगर जो ऊ के बाद आपको दे दिया ओ, तो कुछ नहीं करना है। तो अभी बताएं कि ऊ का बाद भिन्न स्वर आएगा। भिन्न स्वर का मतलब हुआ अपने से दूसरा, अपने से दूसरा अगर जो स्वर आया तो ऊ क्या चीज़ में बदलेगा, व में बदलेगा। तो व में बदलेगा तो ऊ का व हो जाएगा। इसका मतलब ऊ का व होगा और ओ कार का चिन्ह सिर्फ लगा देना है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर जो सर री के बाद आ गया तो क्या करेंगे,
री के बाद हम ऊ ही ले लेते हैं, तो ऊ भी तो इसमें ऊ है लेकिन इससे भिन्न है, इससे अलग है। तो इससे अलग है तो री का क्या बनेगा र, और ई वाला ऊ लगेगा तो क्या बन जाएगा रो। क्या बन जाएगा रो। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इससे पूछते हैं तो बच्चे मात खा जाते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बार बार इसे देखिएगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। आप देख लिए कि आज भी कर सकते हैं कि ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। आप अब देखिए, हम एक एक पहला सूत्र को हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इसे संधि करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, प्लस के पहले ई होना चाहिए, प्लस के पहले ई और बाद में भिन्न स्वर। तो प्लस के पहले त में क्या लगा हुआ है, तो ई का, तो ई कार हो गया, अब प्लस अ हुआ, ई प्लस अ मिला तो ई प्लस अ अभी बता रहे थे, ई प्लस य पूरा य बन जाता है। तो यहाँ पे तो ई लिखाएगा और आधा ई जो पूरा त था, इसको ध्यान देना कि जब पूरा ती था तो जब इससे ई हटा तो आधा त प्लस ई हो गया, मतलब ई हटा तो आधा त हो गया। तो इसी को थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि जब ई हटा और य से मिला तो ई जो है आधा त बन गया और ई का य बन गया, ई का क्या बन गया, य बन गया। तो यहाँ पे लगा देंगे य, और ई वाला जब मिलता है तो इसका चिन्ह आकार है। तो आकार का चिन्ह आप जानते हैं कि आ होता है, तो ये चिन्ह लगा देंगे। अब इसका काम पूरा, अब बच गया दी, बन गया दी इत्यादि, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ई प्लस के पहले ई और प्लस के बाद कोई भी स्वर रहे, सिर्फ ई को छोड़कर तो वो काम करेगा। सर ई आ जाएगा तो ये तो दीर्घ संधि हो जाएगा। पिछला वीडियो ना देखे हैं तो देख लीजिएगा। दूसरा हम चलते हैं ऊकार, प्लस के पहले स में क्या लगा हुआ है, तो सर सु है, और सु का मतलब होता है कि आधा स प्लस ऊ, इसका मतलब सु में ऊ लगा हुआ है और उसके बाद आ आया है। तो सु तो आधा स बच गया, ऊ का व हो गया, याकार का चिन्ह लगा देना है और गतम बन गया तो गतम लिख देना है, तो बन गया स्वागतम। क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। सु को लिख सकते हैं आधा स प्लस ऊ, यहाँ पे है आ, अब लिखेंगे आधा स, ऊ का बनेगा व, याकार का चिन्ह क्या होगा आ प्लस गतम, क्या बन गया स्वागतम। क्या बन गया स्वागतम। अब आगे देखेंगे पितृ प्लस आदेश। तो त में क्या लगा हुआ है सर, तो री लगा हुआ है, प्लस आ। अब यहाँ पे आ है तो आ लग रहा है, अगर जो रहता ए तो ए लगता, रहता ओ तो ओ लगता, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह से, चिन्ह आपको दिक्कत नहीं देगा, सिर्फ उसका चिन्ह आपको सबको याद है, लगा देना है। चलो यहाँ पे पितृ तो री का र बनेगा, और यहाँ पे देखना आधा त बनता है प्लस र, और त प्लस र मिलके क्या बना देता है, त्र बना देता है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, त प्लस र मिलके त्र, तो ई तो पी लिखाएगा और त प्लस री, ये दोनों री का र बनता है तो ये त्र बन गया, या कर या और देकर दे सह, तो ये हो गया पित्रादेश। अब नीचे हम मिटा देते हैं इसको समझ गए होंगे। अब आगे इसको हम बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ली, अभी आया कि ली का क्या हो जाता है जी, ल हो जाता है, तो ली का सीधा सीधी कह दिया ल हो जाता है। आकार है तो आकार दे दो, आकृति बस बन गया लाकृति। ली का क्या बोला, ल लिख दिए, आकार तो आकार चिन्ह जोड़ देना है, जोड़ दो। अब देखिएगा सर इसमें तो ऐसा, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, वही नियम है
देखिए आधा हुआ है, आधा के बाद य, इसमें बस इतना याद रखिए कि आधा के बाद यह रहेगा सर, कि ये आधा के बाद यह रहेगा तो ई कार करना है, तो आधा को पूरा करना है और इसको कर देना पूरा अभी, और यह है तो हर्षिकार, आधा के बाद यह है तो हर्षिकार, और उसके बाद यह में क्या लगा हुआ है तो ऊ कार लगल है तो उदय हो गया। क्या हो गया? उदय, क्योंकि ऊ लगा हुआ था। इसको तोड़ना सबसे आसान है यन संधि को। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि आधा के बाद यह है तो ये आधा को पूरा करके यह रहेगा तो हर्षिकार, वह रहेगा तो हर्षुकार, री रहेगा, है ना, तो री लगाना है, र रहेगा तो री लगाना है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए जी, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे वह है तो क्या बनेगा, तो पूरा कर दो, आधा को पूरा कर दिए, आधा के बाद वह है ना, तो वह है तो क्या लगाएंगे, तो ऊ कार लगा दो, अनु प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो वह में कौची लगल है, तो कुछो नहीं लगल है, तो कुछो नहीं, तो इसका मतलब अ लगा हुआ है, अ से शुरू करेंगे और यह लिखेंगे, अनु जोर ऐ बन गया अन्वय। अब यहाँ त्र वाला भी बताए थे कि त्र जो रहता है त प्लस र मिलता है, तो अभी तो बताए कि जब र रहेगा तो र को री बता देना है, तो त तो धा कर धा, और जो त था पूरा कर देना है, और री के जगह पर र के जगह पर री हो जाएगा। अब देखिएगा त्र में क्या लगा हुआ है, अंशवार अन और स, तो अंश हो गया, धात्री प्लस अंश हो गया। अब देखिएगा मत्यादि, मत्यादि कैसे बनेगा, मत्यादि तो आधा के बाद यह अभी बताए थे, ठीक है सर, आधा को पूरा कर देते हैं, कर दिए, आधा को क्या कर दिए, मैं तो लिख दिए, आधा जो था उसको पूरा कर दिए, यह आया है तो क्या लगाएंगे, हर्षिकार, तो हर्षिकार लगा दिए, मति, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करें, तो प्लस होगा, उसके बाद क्या करना है, प्लस, उसके बाद यह में क्या लगा हुआ है, तो यह में आकार लगा हुआ है, तो आकार लिखेंगे, उसके बाद दे देंगे दी आदि, बन गया मत्यादि। उसके बाद है आधा के बाद वह लगल है, आधा के बाद वह लगल है, तो आधा को करो पूरा, आधा आधा ना है तो उसको कर दिए पूरा, वह है तो हर्षुकार, वह है तो हर्षुकार, और वह में कौची लगल है, तो हर्षई, तो लगा दो हर्षई ई, और हर्षई लगा हुआ है तो हर्षई लगाएंगे, हर्षई इति भानु प्लस इति भान्विति। इस तरह से आप देखें, अगर जो आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में तो पूरा पूरा आ गया होगा, तो कभी भूले तो इसको बार बार देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर उतार लीजिए, ताकि आपको आजीवन ये हमेशा ये संधि विच्छेद ना भूले। तो अभी हम संधि बताए और इधर संधि विच्छेद भी बता दिए, उसके बाद डिटेल से भी बता दिए, फिर शॉर्ट भी बता दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं वो भी बता दीजिए। और इससे जो है हमेशा जो है 1 नंबर जब भी एग्जाम होता है तो यन संधि से 1-2 नंबर को हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर तो इससे पक्का आता है हर एग्जाम में, है ना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद। हुआ ना।